हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपीजेबीडी टेट आज कंडक्ट करवाया गया और इसकी हमने सभी सेक्शन डिस्कस कर लिए हैं हिंदी को छोड़ के। अभी हम हिंदी सेक्शन डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स देखेंगे। अगर आपने और सेक्शन नहीं देखे हैं, जीके, साइकोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स, तो उनके सभी के अपलोडेड हैं, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। पहला क्वेश्चन है 61, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? आस्तिक का विपरीत शब्द होता है नास्तिक। उल्टा शब्द ऑप्शन डी करेक्ट है, नास्तिक। अगला क्वेश्चन है, आरंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द है। तो आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द यूज होता है, उसको बोलते हैं आद्योपांत। आद्योपांत यूज होता है आरंभ से अंत तक के लिए। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दया कौन सी संज्ञा है? दया जो है ये कौन सी संज्ञा है? दया जैसे शब्द से ही पता लग रहा है, भाव दिख रहा है इस वर्ड से ही, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये एक भाववाचक संज्ञा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 है, 64वां क्वेश्चन। पदनाम सदैव होते हैं, पदनाम पदनाम सदैव पुल्लिंग रहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पुल्लिंग। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, या तो सी भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, तो इसको हम डाउटफुल रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कुछ शब्द जो समूह का बोध कराते हैं वे हमेशा तो वो एक वचन होते हैं। जैसे हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं, तो झुंड शब्द आया, झुंड, तो झुंड तो एक वचन है, तो आई थिंक ऑप्शन ए ही होगा इसमें भी करेक्ट, एक वचन। आपका कोई राय है अगर इस क्वेश्चन के बारे में तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, वाक्य के अंग होते हैं। देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं मेजरली, जैसे एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, तो दो ही होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? देखिए, ईश्वर के नाम पे चलिए तो गलत है, राम के नाम पर पापी का नाम पापी भी ले सकता है, ये भी गलत है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि मुंह में कुछ और है और मन में कुछ और चल रहा है, यानी ऊपरी मित्रता या मन में शत्रुता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, ऊंची दुकान फीका पकवान, लोकोक्ति का अर्थ है। इसका मतलब होता है कि दिखावा ज्यादा कर रहा है ना। तो मूर्ख मतलब परंतु धनी होने, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक काम से दो लाभ, ये भी गलत है। अवसरवादी भी गलत है, तो एक ही बचता है, नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। ऑप्शन सी करेक्ट है, ऊंचा ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी नाम ऊंचा लेकिन काम छोटा। क्वेश्चन नंबर 69 है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहों में कौन सा अलंकार है? अगर आपने अलंकार पढ़े हैं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लोहों, तो इसमें रूपक अलंकार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 क्वेश्चन। श्रुतलेख का अर्थ है। श्रुतलेख का अर्थ होता है कि सुने हुए को लिखना, यानी सुनकर लिखना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सुनकर लिखना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 71, व्याकरण का मुख्य भाग है। व्याकरण के मुख्य भाग हैं। व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भाग हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, स्रोत के आधार पर अखबार कौन सा शब्द है? अखबार अरबी भाषा का शब्द है वैसे तो ये विदेशज के ही कैटेगरी में आएगा। तो अरबी भाषा का शब्द है ये, तो ये तो विदेशी में ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विदेशी शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, दूध का पर्यायवाची है। देखिए, क्षीर भी दूध का पर्यायवाची है, पेय भी दुग्ध तो बोलते ही हैं संस्कृत में, तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन जब हमने हिंदी के PYQ की थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज की थी, जिसमें हमने 3-4 सालों के क्वेश्चन पेपर किए थे, वहाँ ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमने किया था। तो इसमें वामा जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वामा। गज, मतंग, वारण, ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, वामा नहीं है ये इसका पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 75 है, 15 दिनों में होने वाला को क्या कहते हैं? जो 15 दिनों में होता है उसे कहते हैं पाक्षिक। मासिक महीने में होने वाला, साप्ताहिक सप्ताह में होने वाला,
4 महीने में को होने वाला चौमासिक, तो पाक्षिक 15 दिनों में जो होता है। ओके, 15 दिनों के अंतराल के बाद जो आता है वो पाक्षिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, वर्ण का अर्थ है। देखिए, वर्णों को वर्ण रंग भी होता है, रंग भी होता है, अक्षर भी होता है, तो आई थिंक उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट होगा। जाति भी आ जाएगा इसमें, तो उपरोक्त सभी डी करेक्ट होगा आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ति के कितने भेद हैं? वृत्ति के कितने भेद हैं? वृत्ति के 4 भेद हैं, देवी वृत्ति, मनुष्य वृत्ति, पशु वृत्ति और संत वृत्ति, तो 4 भेद होते हैं वृत्ति के। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, दशानन में कौन सा समास है? यानी 10 हैं गर्दनें जिसकी है, 10 है मुंह जिसके, यानी इसमें तीसरे की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है यहाँ पे, तो रावण की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, यानी थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो बहुव्रीहि समास है ये। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बहुव्रीहि। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, शिक्षक का वाचन होता है। शिक्षक का वाचन, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, मैंने जैसे ही पढ़ते हैं क्वेश्चन पता लग जाता है कि रिपीटेड है। ये भी हमने किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज में, PYQ में, अगर आपने वो देखी होंगी तो ये आपके क्वेश्चन सही होंगे। विशेषण का जो शिक्षक का वाचन कैसा होता है? शिक्षक का वाचन जो है आदर्श वाचन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आदर्श वाचन। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्न में उर्वर का विलोम क्या होगा? तो उर्वर का विलोम होता है उसर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उषर। उर्वर का विलोम होगा उषर। क्वेश्चन नंबर 81 है, यह कौन सा सर्वनाम है? यह जैसे बोलते हैं ना, यह मतलब सामने है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं अब, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? सिंपल क्वेश्चन आए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, हमने किए हैं विशेषण भी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4 भेद। क्वेश्चन नंबर 83 है, विशेषण रूप जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आई थिंक सर्वनाम ही होगा, यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ दिख नहीं रहा है क्लियरली। सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 84, मोहन मकान देख रहा है, कौन सी क्रिया है ये? कौन सी क्रिया है? मोहन मकान देख रहा है, वह मकान को देख रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट की है मकान को देख रहा है, तो ये सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 85 है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इसमें संज्ञा पदबंध है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन नंबर 86 है, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं रचना के आधार पे? रचना के आधार पे जो है वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 87, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग है? अध्यापिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, अध्यापिका। ये तो ऐसे देख के गलत लग रहे हैं सारे, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्न में आगत वर्ण है, आगत वर्ण बताना है कौन सा है? तो इसमें मुझे अगर ज के नीचे से डॉट होता तब ये आगत वर्ण हो सकता था, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं लग रहा है, इसको सस्पेंस ही रखते हैं। ओके, अब शायद हो यहाँ पे PDF में क्लियर नहीं दिख रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन चलिए इसको स्किप करते हैं, जब फुल वीडियो डालेंगे उसमें हम बता देंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं? वस्तु का संबंध बनाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध बताने के लिए, वो संबंधवाचक होते हैं, संबंधवाचक कहा जाता है इन्हें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, काल के कितने प्रकार हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, काल के 3 प्रकार हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बिल्कुल हिंदी तो मेरे को इजी ही लगी, मॉडरेट थी, इजी थी बिल्कुल, क्योंकि लिटरेचर से क्वेश्चन नहीं आए थे, लिटरेचर वाला पार्ट फिर वहाँ से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन पेपर अच्छा था, इजी था पेपर। ओके, कुछ कैंडिडेट्स को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम थोड़े हार्ड थे, मुझे ऐसा लगा पर्सनली। आपको कैसा लगा एग्जामिनेशन का स्तर
बताइए, अपना स्कोर ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अदर पार्ट्स देखने हैं तो आपको वीडियो चैनल में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।